सो थ्योरम नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। तो थ्योरम 7 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट अ फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो जो भी फाइनाइट पी ग्रुप होगा वो सॉल्वेबल बनने वाला है, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट जी बी अ फाइनाइट पी ग्रुप। अगर जी कोई फाइनाइट पी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम की कुछ पावर होगा। तो हमने लेट किया पी टू द पावर एन होगा, वेर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो वी प्रूव दैट कि जी क्या है, सॉल्वेबल है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और किसके ऊपर हम लगाएंगे इंडक्शन, हम इंडक्शन लगाएंगे एन के ऊपर। मीन्स पहले एन को 1 के लिए चेक करेंगे, फिर किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये लेट करेंगे कि ये ट्रू है, और उससे नेक्स्ट वाले नंबर के लिए हम प्रूफ करेंगे। सो अब देखते हैं कैसे होगा। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर n 1 है तो ऑर्डर ऑफ g कितना आएगा, p टू द पावर n था तो वहाँ पे 1 पुट किया तो p आया। अब हमें पता है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, और साइक्लिक अबीलियन होता है, और अबीलियन सॉल्वेबल बनता है। ये आपके बहुत काम आने वाला है। प्राइम से साइक्लिक आए, साइक्लिक से अबीलियन आए, अबीलियन से सॉल्वेबल। सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो मीन्स ये ट्रू हो गया क्योंकि g सॉल्वेबल आ गया। सो अब सपोज करते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है ऐसे के लिए जो कि n से छोटे हैं। सो p टू द पावर m वाले के लिए ट्रू है जहाँ पे m क्या है, n से छोटा। सो अब देखो, या तो ग्रुप अबीलियन होगा या ग्रुप नॉन अबीलियन होगा। अगर ग्रुप अबीलियन होगा तो अगर g मैंने अबीलियन लेट किया तो हमने जब सॉल्वेबल ग्रुप स्टार्ट किया था ना, तब उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया था वो यही था कि कोई भी अबीलियन ग्रुप सॉल्वेबल होता है। सो अगर ये अबीलियन हुआ तो ये सॉल्वेबल बन गया, तो थ्योरम हमारी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं केस 2, अगर वो अबीलियन नहीं है, मीन्स जी इज़ अ नॉन अबीलियन ग्रुप। अगर वो नॉन अबीलियन ग्रुप है, हमें पता है कि सेंटर किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और वो सब ग्रुप भी कैसा होता है, अबीलियन होता है। तो ZG अबीलियन होता है। तो अगर ये ग्रुप नॉन अबीलियन है तो क्या कभी भी ZG G के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ZG तो सब ग्रुप होता है, तो वो क्या बनेगा, प्रॉपर सब ग्रुप। सो ZG इज कंटेन्ड इन G। सिंस ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सो ऑर्डर ऑफ ZG डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, एंड ऑर्डर ऑफ G इज p टू द पावर n। तो अगर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G p टू द पावर n को डिवाइड कर रहा है तो ये भी p की ही कुछ पावर्स में होगा। सो लेट से p टू द पावर r है जहाँ पे r लेस देन n है। सो ऑर्डर ऑफ z बाय ऑर्डर ऑफ g बाय zg अगर हम फाइंड करें तो ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ zg आएगा। देन ऑर्डर ऑफ g इज p टू द पावर n एंड ऑर्डर ऑफ zg इज p टू द पावर r। तो ये जो एक ग्रुप मिला वो किस टाइप का मिला, जिसका ऑर्डर कितना है, p टू द पावर n माइनस r, और n माइनस r इज लेस देन p टू द पावर n। सो एक ऐसा ग्रुप मिला जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ g से छोटा है। सो बाय इंडक्शन स्टेप ये सॉल्वेबल होगा। सो g बाय zg इज सॉल्वेबल बाय इंडक्शन। हाँ, तो अगर वो तो सॉल्वेबल हो गया, अगर सिंस ZG इज अबीलियन, तो अगर ZG क्या है, अबीलियन है, तो अबीलियन तो सॉल्वेबल बनता है। तो ZG क्या बनेगा, ZG सॉल्वेबल बनेगा। तो जो उसका क्वेश्चन ग्रुप है G बाय ZG, ठीक है, ये सॉल्वेबल बन रहा है। अभी हमने प्रूफ किया कि ये क्या है, सॉल्वेबल है, और अभी हमने ये भी प्रूफ किया, ये लिखा हुआ है ZG। सो ZG भी सॉल्वेबल है। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है। सो दिस एम्प्लाइज कि जो G होगा, G भी कैसा होगा, सॉल्वेबल होगा। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ ऑफ थ्योरम। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ एक दो रिजल्ट्स हैं, ये हम आज करेंगे सो दैट कि जो नेक्स्ट थ्योरम में हम करने वाले हैं तो हमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए। सो डेफिनेशन इज कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है, G कोई भी ग्रुप है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लिए AB बिलोंग्स टू G, देन द एलिमेंट A इनवर्स B इनवर्स AB इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर ऑफ A एंड B, या फिर हम सिंपली उसको कॉम्यूटेटर इन G बोल देते हैं। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, और उसकी वैल्यू होती है A इनवर्स B इनवर्स A इंटू B। अब कॉम्यूटेटर से रिलेटेड ना कुछ थ्योरम्स हैं जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं,
बट फिर भी उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज, अगर जी अबीलियन होता है, अगर जी अबीलियन होता है तो उसके दो एलिमेंट्स का अगर कॉम्यूटेटर निकालें तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही आता है। कैसे आएगा? देखो कॉम्यूटेटर का मीनिंग है कि ए कॉमा बी का अगर मैंने कॉम्यूटेटर लिखा, सो दिस इम्प्लाई दिस इज ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, यही होता है। अब क्योंकि ग्रुप अबीलियन है तो मैं ये एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएंगे, तो ए इनवर्स इसको इधर ले और इसको इधर, तो ए बी इनवर्स बी एंड ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, बी बी इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। सो ये कितना आ गया? आइडेंटिटी। सो जब भी ग्रुप अबीलियन होगा उसका कॉम्यूटेटर, किसी भी दो एलिमेंट्स का कॉम्यूटेटर हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा। और रिवर्स भी ट्रू है, अगर कॉम्यूटेटर आइडेंटिटी आ रहा है तो आप रिवर्स स्टार्ट करो। देखो कॉम्यूटेटर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को लिखो आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी, इसको लिख लो ए इनवर्स ए, इधर लिख लो बी इनवर्स बी। अब क्योंकि ग्रुप क्या है? अबीलियन है, तो हम दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, कम्यूट कर जाएंगे। सो ये वापस से क्या बन जाएगा? कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो दोनों साइड से हमारा होल्ड कर रहा है। ये कब होगा? जब हम कम्यूट कर पाएंगे, तभी वो कॉम्यूटेटर बनेगा। डन। नेक्स्ट इज, इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, अगर कोई एलिमेंट सेंटर से बिलोंग करता है तो उसका जो कॉम्यूटेटर है ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी आता है। और अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटर आइडेंटिटी आता है तो वो सेंटर से बिलोंग करता है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो ये दोनों रिमार्क्स थे कॉम्यूटेटर की डिफाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन डेराइव्ड सबग्रुप। सो डेराइव्ड सबग्रुप क्या होता है? द सबग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स इन जी। जी के किसी सबग्रुप को हम डिराइव्ड सबग्रुप बोलते हैं, बट वो सबग्रुप किस टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है कि वो कैसा होगा? वो जनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स इन जी होगा। तो मीन्स जितने भी कॉम्यूटेटर एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप के, उस सब को हमने क्या करना है? उन सब से जनरेट होने वाला एक सबग्रुप बनाना है। उस सबग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड सब ग्रुप। और इसके नोटेशन क्या होते हैं? या तो जी के ऊपर डैश लगा दो, जी डैश या जी प्राइम, या फिर आप लिखो डेल ऑफ जी। अब जैसे हमने कॉम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ रिजल्ट्स पढ़े, इसी टाइप से डिराइव्ड सब ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो फर्दर जो मैंने थ्योरम करानी है आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें यूज़ होने वाले हैं। सो देखो, जो डिराइव्ड सब ग्रुप आता है वो हमेशा ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। सेकंड, अगर ग्रुप अबीलियन है तो ये जो डेल जी आएगा डिराइव्ड सब ग्रुप, वो आइडेंटिटी से जनरेट हो रहा होगा। एंड जी बाय डेल जी जो क्वेश्चन ग्रुप बनता है, ये कैसा बनता है? अबीलियन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।